अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। ये रहा -2/3 एंड 1/4। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ। इसको एक नए पेज पे हम लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए -2/3 और 1/4। ये जो नंबर है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो हम क्या करते हैं, हम इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो जब भी आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म दिखे तो आप क्या करिए, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, मतलब सॉरी, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, जैसे इसके डिनोमिनेटर में दिया है 3 और इसके डिनोमिनेटर में दिया है 4, तो उसको आप सेम नंबर बनाने की कोशिश करिए। अब इससे होगा क्या, जैसे आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि एक नंबर है मान लीजिए 1/7 और एक नंबर है मान लीजिए 4/7। तो इसके बीच के अगर मैं आपसे नंबर पूछूं तो आप सिंपली कह सकते हैं 2/7 और 3/7। तो जब भी दो रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर या दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनके बीच के नंबर्स निकालना भी इजी हो जाता है। तो अब इसको इजी करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये -2/3 है और ये 1/4 है। तो इसको सेम करने का एक सिंपल तरीका ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर है 2/3, यानी ये जो 3 है, तो उसका मल्टीप्लाई आप अगले जो नंबर है उसमें कर दीजिए। तो मान लीजिए ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, जो अगला जो नंबर दिया है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इस जो हमें 1/4 दिया था उसमें हमने क्या कर दिया, 3 और 3 का ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 इंटू 3 क्या बना, 3, और 4 इंटू 3 बना 12। और जो इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर था 4, इसका मल्टीप्लाई आप इन दोनों नंबर्स में कर दीजिए। तो इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2 इंटू 4। तो इसका आंसर आएगा हमारा कितना, माइनस का 8। एक मिनट, हाँ। तो इसमें हम अगर 4 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 4 8, और माइनस इंटू प्लस भी हुआ है, यानी माइनस साइन का मल्टीप्लाई प्लस में हुआ है तो साइन माइनस का लगता है। तो माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और 3 इंटू 4 होता है 12। अब जरा देखिए ये दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो एक नंबर क्या बन गया हमारा 8/12, और दूसरा दूस, दूसरा नंबर हमारा बन गया 3/12। अब इसको अगर आप नंबर लाइन पर चेक करें तो यहाँ मान लीजिए -8 होगा और यहाँ होगा 3, और यहाँ 2 1 0 से 2 1 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो इसके बीच में हमें ये कई सारे नंबर मिल गए। तो इनमें से कोई भी एक नंबर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया कि माइनस, इसके बीच में कौन-कौन से नंबर आ रहे हैं, -7/12 और -6/12, -5/12, -4/12, -3/12। सबके अपॉन में हम 12 12 12 डिनोमिनेटर लगा देंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या बना है, 12। तो ऐसे करके आप इसके बीच में कई सारे नंबर निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका जो था वो ये था कि हमें केवल एक ही रेशनल नंबर निकालना है, पूछा तो एक ही था। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो वो भी तरीका अपन देख लेते हैं। इसको
इसके बीचों बीच का नंबर जो निकालने का तरीका है वो यही है कि हमें क्या करना है, -2/3 और 1/4 जो नंबर है, इन दोनों नंबर को हमें प्लस करना है और डिवाइड कर देना है इसको 2 से। अब ये थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसको क्या करिए, इसको लिखने का एक और तरीका है। जैसे मान लीजिए कि 4 का डिवाइड आप 2 से करते हैं, इस चीज़ को आप, इस 4 को आप 4 इंटू 1 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं, तो आप इस आपको इसमें कोई भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। मतलब ये नंबर, इसका रिज़ल्ट यही रहेगा 4/2। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/2। तो क्या होगा, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि 4 का डिवाइड 2 से करना। इसका मतलब क्या है कि 4 का डिवाइड 2 से करना, 4 डिविजिबल बाय 2। और यहाँ पर इसका क्या मतलब है, 4 का मल्टीप्लाई 1/2 से करना। तो ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो हम इसको, या तो हम डिवीजन बाय 2 को हम मल्टीप्लिकेशन बाय 1/2 भी बोल सकते हैं। या तो हम कहते हैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करो, तो या फिर उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो हम इसको इसी तरीके से करते हैं कि 2 से डिवाइड ना करते हुए हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर के जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं उसको हम 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको आपको आता है सॉल्व करना। जैसे मान लीजिए कि आपको लेना है एलसीएम, तो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। और अब हम 3 और 12 का डिवाइड करते हैं। जब भी डिनोमिनेटर और जो एलसीएम आता है उसका हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो 3 और 12 का डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 4, और मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम इसके बाद न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर हमारा है -2, और प्लस 4 और 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3, और मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं हम 1। तो हमारा जो आंसर है वो हम इधर लिखते हैं 1/2, और इसके बाद है 4 इंटू -2 यानी कि -8, प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3/12। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लिकेशन बाय, ये है एक माइनस और एक प्लस। तो एक माइनस और एक प्लस का आंसर कितना आता है, माइनस करना पड़ेगा हमें इसको। तो 8 और 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5, और अपॉन में क्या है 12। अब एक चीज और, कि हमारा जो नंबर है वो बड़ा नंबर माइनस का है, इस कारण हमें इसके आगे इस तरीके से माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और बस अब हमारी एक स्टेप और रह गई है कि हम इसके ब्रैकेट को हटाएंगे और इसको इस तरीके से 1/2 इंटू -5/12 लिख देंगे। इसका आंसर होगा 1 इंटू -5 और अपॉन 2 इंटू 12। तो हमारा आंसर आया -5, 1 इंटू -5 -5, और 2 इंटू 12 कितना होता है 24। ये हमारा एक और आंसर आ गया। तो आप कोई भी मेथड इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगले सवालों को हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए।